नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिलाष तिवारी है और जैसा कि आप सभी को पता है मैं कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। आज का टॉपिक है डर, इंग्लिश में बोलते हैं फियर। तो मैं इस टॉपिक को क्यों चूज़ किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद इसको फील करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस को लेकर मैं डरता हूँ। तो एक डर जो है उस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं क्या फील करता हूँ और इससे कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, वो बात हो जाए। तो दोस्तों, डर क्या है? डर बस एक तरीके का फीलिंग है जो कि किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। कोई छोटी छोटी बातों को लेकर डर सकता है, किसी किसी को वो डर इतना ज़्यादा हो सकता है कि लोग बोलते हैं इवन हार्ट अटैक भी आ गया डर के मारे। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा ऐसा इंस्टेंस होता है कि आदमी जो है वो गोली लगने से पहले ही डेथ कर जाता है, गोली का मतलब मैग्नीट्यूड को समझ के। तो मैं जो आज टॉपिक के लिए बात करना चाह रहा हूँ, ये वैसे किसी डर के लिए नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में जो डर हम लोग फेस करते हैं उसके लिए। तो ये एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मुझे कहीं ट्रैवल करना है और मेरा उस पोर्शन में ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी टिकट जो है वो वेटिंग में है। सबसे पहला डर क्या आएगा? अरे यार, टिकट कंफर्म नहीं हो तो जा नहीं पाएंगे, तत्काल देखना पड़ेगा, एजेंट को पैसा देना पड़ेगा और न जाने क्या क्या। आदमी उस टाइम ये नहीं सोचता है कि आज की 21st एरा हमारे इंडिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट्स हैं, इवन आप ट्रेन चेंज करके भी जा सकते हैं। मतलब उसका सोल्यूशन ये है, बट लोग डरते हैं कि अरे मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा। दूसरा है जॉब को लेके, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जॉब को लेकर जो डर है वो और बढ़ता जा रहा है। लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने अपने बॉस की ये बात नहीं मानी, वो बात नहीं मानी, तो क्या होगा, वो मुझे जॉब से फायर कर देगा, फिर मैं अपनी फैमिली को कैसे देखूँगा। तो ये एक पार्ट है जहाँ पर इंसान डरता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग का अभी एज ऑन टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके माइंड में क्या डर है या किस चीज़ को लेकर डर है, उसको रिलेट करने का ट्राई कीजिए। तो डर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, अभी उससे बचना कैसे है या उसको टैकल कैसे करना है। तो मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, वो है माता। माता बेसिकली हिंदी वर्ड है। हिंदी वर्ड बोलने से हमारे हिंदू में बहुत सारे देवी देवताओं में दुर्गा माँ को माता बोलते हैं। इवन घरों में अपनी जो मदर होती हैं उनको माता बोलते हैं। तो आप उनको भी मतलब मेमोराइज कर सकते हैं जब आपको डर लगे। अदरवाइज इसका एक एब्रीविएशन है, मतलब MATA, माता। मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या कि M का मीनिंग हो गया मेडिटेट। आप जब फील कर रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, वो पहली बात तो है कि वो फीलिंग समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता तो चले कि आप डर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? जब आपका प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान ना रहे। आप कहीं आए हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपका वहाँ ध्यान ना रहकर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार वो प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, वो टिकट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस चीज़ के या उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप मेडिटेट करने को सोचें, आप अपने ब्रेन से सारे अनवांटेड थॉट्स को निकालने का ट्राई करें। आप ये सोचिए कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आप जो काम करने आए हैं आप उससे फोकस करिए। तो वो एक टाइप का मेडिटेशन है। तो वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके दिमाग से डर को बाहर निकालेगा। सेकेंड है आपका अवेयरनेस। कई बार ये देखा गया है कि आदमी ज़्यादातर वहाँ डरता है जहाँ उसको जानकारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, मुझे बोला जाता है कि आप तो इरेक्शन किए नहीं है। इरेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि 2 कॉलम जो होता है उनका बेस टू बेस डिस्टेंस सिविल फाउंडेशन का ओके नहीं होता है। सीधी सी बात है, जब मैं वहाँ गया नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो दूसरे आदमी की बातों को सुन के मैं एनालाइज करता हूँ, पर मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं मेरा जो काम है उसको पूरा करने का ट्राई करता हूँ। और अवेयरनेस पार्ट के लिए मेरे सीनियर्स से और जो साइड पे जो दोस्त लोग हैं उनसे बात करता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि हाँ, इसमें सच्चाई तो है कि अगर सिविल फाउंडेशन गलत होगा तो हो सकता है कि कॉलम डिस्टेंस मैच ना करें। एक और प्रॉब्लम था, मुझे एक बार यहाँ से जाना था पटना और मेरा जो ट्रेन है उसमें टिकट हो नहीं पाया। बहुत ट्राई किया, एजेंट को बोला, वो छोड़ के मैं एक्स्ट्रा 250 रुपीज़ भी पे करना चाह रहा था। क्लासेस चेंज करके देखी, 3rd AC सेकेंड AC, बट नहीं हुआ। तब मुझे ये डर था कि अगर मैं नहीं जा पाऊँगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ जाने वाले थे। तब उसी मतलब दौरान ये पता चला कि यहाँ से डायरेक्ट बसेस भी हैं। तो मैंने एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर किया। मैं बस से गया और टाइमली पहुँचा, कोई इशू नहीं हुआ उसमें। तो वो एक चीज़ है कि आपको अगर कोई डर लगता है तो आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल उसके प्रति अवेयर हो जाइए कि वो चीज़ है क्या, उसका रेजुलेशन कैसे होता है। थर्ड है माता वर्ड में T फॉर टैकल। जो भी सिचुएशन होती है लाइफ में उसका ऐसा कभी नहीं होता कि सोल्यूशन ना हो, मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है ही। तो आप ये नहीं सोचना है कि मेरे से काम नहीं होगा तो मेरा बॉस मेरे को फायर कर देगा,
क्यों फायर करेगा यार? आप उसको छोड़ के बाकी काम तो करते हैं ना। तो उस काम को करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि उसको टैकल कैसे करना है। खुद से करना है खुद से करिए, चाहे जिससे कराना है उसे कराइए, या फिर सीखिए, जो भी हो, पर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसको लेकर बैठे रहने से होगा नहीं। आपको किसी आदमी से डर लगता है, वो आपको अप्रोच करेगा तो आप डर जाएंगे, अरे यार आपसे उससे बात करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको टैकल करना पड़ेगा। जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे वो डर दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। कोई आपको धमकाता है कि मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको बाहर देख लूँगा, ऐसा करना पड़ेगा। धमकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनको टैकल करना सीखना है, उनको उनकी भाषा में ही समझाना है। हाँ ठीक है, तुम बाहर मिलोगे, चलो मैं मिलता हूँ, क्या करना है देख लेते हैं। तो एक हो गया टैकल। एंड लास्ट है एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। बेसिकली होता ये है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको डर लग सकता है या लगने वाला है, उस टाइम आप ये नहीं सोचते हैं कि भाई जिस तरीके से सिचुएशन आई है वैसे वो जाएगी भी। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर आपको कोई बात को लेकर डराया जा रहा है या आप डर खुद रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि जब वो चीज़ नहीं थी या वो आपके पास तक नहीं आई थी, तब आप कैसे थे। बेसिकली आप वैसे ही रहिए और उस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने का ट्राई कीजिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, बिकॉज करने वाला भी इंसान ही होता है। ऐसा नहीं है कि करने के लिए हम लोग मशीन्स को ला रहे हैं, और जहाँ ला रहे हैं वो अलग ही मतलब डोमेन है। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगा इन लास्ट कि जो बोला जाता है, एक दो ऐड भी है, एडवर्टिजमेंट्स भी हैं कि डर के आगे जीत है, तो वो बात सही है। आप अपने डर पर काबू पाएंगे तो आप कुछ अच्छा ही पाएंगे और आपको सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। इतना बोल के क्लोज करूँगा। थैंक यू।